द्वितीयो नार्जितः धना, तृतीयो नार्जितः धर्मा, चतुर्थो किम करिष्यामि। मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जब तक जवान नहीं होता है तब तक वह बच्चे की कैटेगरी में आता है। जैसे प्रौढ़ हुआ, उसकी शादी विवाह हुआ, वह कमाने गया, ठीक है। प्रौढ़ावस्था में क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए। यानी जन्म से लेकर के 30 साल तक पढ़ने का उम्र। कितने दिनों तक? 30 साल तक विद्या ग्रहण करनी चाहिए। 30 से 60 वर्ष तक कमाने का समय होता है कि 60 वर्षों तक कमा करके धन इकट्ठा कर लें। 60 वर्ष से 90 वर्ष की अवस्था में धर्म कार्य करें, तीर्थ स्थान करें। और जब 90 से 120 वर्ष की अवस्था हो जाएगी, ना आप पढ़ पाएंगे, ना आप कमा पाएंगे, ना आप धर्म कर पाएंगे। कर पाएंगे? जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। ये चारों के अनुसार मनुष्य को कार्य करना चाहिए। जब मनुष्य को मरने का वक्त आता है, यानी मनुष्य के मरने का वक्त आता है, जब यमराज के दूत उसको प्रताड़ित करते हैं, तब उसको ज्ञान होता है कि जीवन भर मैंने पाप कर्म किया, जीवन भर अत्याचार किया, जीवन भर कंजूसई किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी मैं सत्कर्म नहीं किया। और अंत समय में ज्ञान आता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ अवसर दे दे कि जिससे मैं सत्कर्म करूं, अपने इहलोक को बना लूं और परलोक को बना लूं। लेकिन जब अवसर बार बार नहीं मिलता है, भगवान जीवन में अवसर केवल एक ही बार देते हैं सुधरने के लिए। कि बार बार देंगे? केवल एक बार। और उसी एक बार में अगर आप नहीं सुधरे तो आपका इहलोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। तो जीव आत्मा को लेने के लिए जब परमात्मा के दूत आते हैं, तो जीव आत्मा परमात्मा के दूत को देख करके लज्जित हो जाती है, शर्मा जाती है कि जिस प्रकार से एक कन्या की शादी होती है, और शादी के समय जब उसका दूल्हा बारात लेकर के आता है, अगर वह स्त्री कुछ बुरा कर्म किया तो वो सोचेगी कि किस प्रकार से अपने पति के चेहरे को मैं दिखाऊंगी, मैंने तो बुरा कर्म किया, मैं अपना बुरा कर्म किया, किस प्रकार से मैं अपने पति के सामने जाऊंगी, वो शर्मा जाती है। उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा को अपना पति मानती है। किसको? भगवान को अपना पति मानती है। कौन? जीवात्मा। जब भगवान उसको लेने आते हैं तो जीवात्मा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मैंने जीवन भर गलत कार्य किया, किस प्रकार से आपको अपना मुख दिखाऊं? मेरे तो चुनरी में दाग लग गया है, अब उस चुनरी के दाग को कैसे मैं छुड़ाऊं? अंत समय में उसको ज्ञान होता है। तो किस प्रकार से कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। आइल भगवाना के हमरो संदेशवा, आइल भगवाना के हमरो संदेशवा।